सिंध का कौमी सुरमा दो दो सुमरो। दास्तान दो दो चनीसर का मरकजी किरदार और सिंध का एक दलेर हुक्मरान था। लोक रिवायत के मुताबिक दिल्ली के हाकिम ने सिंध के सुल्तान दो दो सुमरो पर चढ़ाई की, जिसके मुकाबले में दो दो सुमरो और उसके साथियों ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई और अपनी धरती पर कुर्बान होकर शहादत पाई। ये दास्तान सिंधी अदब की कदीम सिंफ गाहा में निहायत खूबसूरती से बयान की गई है। यह किस्सा सिंध की तारीख का एक अहम बाब और सिंध की सुरमाई, हुब्बुल वतनी और कौमी गैरत की अलामत है। इस दास्तान के तमाम किरदार सिंध के कौमी मिजाज और अखलाकी अक़दार की नुमाइंदगी करते हैं और दो दो सुमरों को सदियों से सिंध के अजीम सुरमा के तौर पर याद किया जाता है। सिंध में सुमरों की ताकत अरब दौर में मुनज़्ज़म हुई और अरब इक़्तिदार के ज़वाल के बाद सुमरा आज़ाद हुक्मरान बनकर उभरे। उन्होंने तकरीबन 500 साल सिंध पर हुकूमत की। सुमरा दौर की चार नुमायां खुसूसियात इसे दूसरे अदवार से मुमताज बनाती हैं। इस्लाम के बाद ये पहला मकामी इक़्तिदार था। सिंध की तारीख में किसी भी मकामी खानदान को इतना तवील आज़ाद दौरे हुकूमत हासिल नहीं हुआ। सिंधी ज़बान और अदब और लोक दास्तानों की बुनियाद इसी दौर में पड़ी। ये दौर सिंध की खुशहाली, वकार और शान का ज़माना था। अगरचे इस अहम दौर के बिखरे हुए हवाले मिलते हैं, लेकिन मुकम्मल मुस्तनद तारीखी मवाद नायाब है। दास्तान दो दो चनीसर में एक बड़ा मुगालता ये भी पाया जाता है कि रिवायतों में सिंध पर हमला आवर बादशाह को अलाउद्दीन खिलजी कहा गया है। दो दो चनीसर, नंगर सोमरो, उमरकोट के हाकिम हासू सोडो, कच्छ के हुक्मरान जाम अबलो समो और उसके बेटे मोहम्मद जैसे किरदार किसी तौर फर्जी नहीं कहे जा सकते। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक हमला आवर सुल्तान तरम शीरीन था, जिसे अलाउद्दीन के लक़ब से भी पुकारा जाता था। मशहूर सयाह इब्न बतूता ने भी अपने सफ़रनामे में सिंध में अलाउद्दीन के दरबार का जिक्र किया है। तारीखी रिवायात के मुताबिक तरम शीरीन ने 727 हिजरी 1327 ईस्वी में सिंध पर हमला किया, जब दिल्ली के तख्त पर सुल्तान मोहम्मद तगलक बैठा था। दो दो और अलाउद्दीन के दरमियान ये जंग सोमरों के आखिरी दौर में लड़ी गई, जब दो दो चौथा तख्त नशीन था। इस जंग में न सिर्फ दो दो सोमरो शहीद हुआ, बल्कि उसके कई वफादार साथी, दोस्त, हुक्मरान और सरदार भी कुर्बान हुए। उसके बाद सुमरा इक़्तिदार कमज़ोर पड़ गया और तकरीबन 30 बरस बाद इस खानदान की हुकूमत का खात्मा हो गया। नजरियाती एतबार से ये जंग सिंध के लिए महाभारत जैसी हैसियत रखती है। वाक़याती तौर पर यह जंग कौमी गैरत, खुददारी, वतन दोस्ती, शुजाअत, सच्चाई और कुर्बानी की अजीम मिसाल है। रिवायत के मुताबिक दो दो और चनीसर सुमरा हुक्मरान भूंगर के बेटे थे। भूंगर की वफात के बाद तख्त के मसले पर इख्तलाफ हुआ। बिलाखिर इमरा ने फैसला उसकी बड़ी बेटी बागी बाई पर छोड़ा, जिसने तख्त चनीसर के हक में देने की कोशिश की, मगर चनीसर दरबार छोड़कर चला गया और बोलकर गया कि मैं अम्मा से पूछ कर आता हूँ। उस अमल को कमजोरी समझते हुए इमरा ने दो दो सुमरों को हाकिम मुकर्रर कर दिया, जिसे अवाम और कबाइल ने दिल से कबूल किया। चनीसर ने इस फैसले पर नाराज होकर दिल्ली का रुख किया और हमला आवर सुल्तान को अपनी बहन बागी बाई के रिश्ते का लालच देकर सिंध पर चढ़ाई के लिए आमादा किया। दो दो सुमरों ने जंग से पहले सुलह की कोशिश में चनीसर के बेटे नंगर सुमरों को एलची बनाकर भेजा, मगर नंगर ने कौमी गैरत का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के लश्कर के सामने डटकर लड़ाई छेड़ दी और शहीद हो गया। बिलाखिर सिंध के तमाम कबाइल दो दो सोमरों की क़यादत में मुत्तहिद हुए। उमरकोट के हुक्मरान हासू सोढू सबसे पहले मैदान में आए और कुर्बान हुए। दो दो सोमरों ने शाही खानदान की औरतों को जाम अबड़ो समो के पास अमानतन भेज दिया, जो सिंध की कदीम रिवायत साम के मुताबिक एक अजीम अखलाकी फरीजा था। फैसला कुन जंग में दो दो सोमरों ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई और बिलाखिर अपने साथियों समेत शहादत पाई। उनकी शहादत 10 मुहर्रम 27 मार्च 1300 को हुई। उनकी कब्र आज भी सिंध के ज़िला बदीन के करीब रूपा माड़ी में मौजूद है। दो दो सोमरो दानाई, शुजाअत, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी का मुजस्समा था। इसी दास्तान में नंगर सोमरो, बागी बाई, जाम अबलो, हासू सोडो और दीगर किरदार भी सिंध की तारीख के लाजवाल सूरमा हैं। ये जंग महज एक जंग नहीं, बल्कि एक अजीम जंगी मरहला था, जिसने सिंध के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में लिया। हजारों खानदान कुर्बान हुए और इसीलिए आज भी सिंध में कहा जाता है, मर्द हो तो दो दो सोमरो जैसा हो। दो दो सोमरो पर GM सैयद ने सिंध जा सूरमा में तफसील से लिखा है, जबकि शेख अय्याज का ओपरा
दो दो सोमरो जो मौत इस अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, इस तारीखी वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग हकीकत जान सकें। ऐसी मजीद मालूमाती और तारीखी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल रिंद रिसर्च हब सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज रिंद रिसर्च हब को फॉलो करना मत भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमारी हौसला अफजाई है।